बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की खबरों में जो है आपको हम बताएंगे कि हुकूमत ने 2/3 अक्सरियत लेने के लिए अब क्या प्लान सी तश्कील दिया है। ये खबर आज से जो है ना शेयर करेंगे। और एक ISI में जो है ना साबिक जो है फ़ौजी अफसर को जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। अब इसकी क्या वजूहत है और ये कौन है, ये भी आपसे जो है ना खबरों में आज की शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं आज की खबरों की जानिब। गजा में एक स्कूल पर इसराइली हमले के नतीजे में 100 से ज़ाहिद अफराद शहीद हो गए, जिसके बाद गजा से एक मासूम बच्चे की वीडियो पैगाम सोशल मीडिया पर जो है वायरल हो रहा है, जिसमें इस मासूम बच्ची का कहना है कि मैं तमाम मुस्लिम ममालिक से मुखातिब हूँ और इनको कहना चाहती हूँ कि हम अब थक चुके हैं, बस बहुत हो गया। क्या मुस्लिम ममालिक हमें देख रहे हैं? क्या हमारी मुश्किलात देखकर इन्हें तस्कीन मिलती है? ये उसमें तंजिया कह रही है। यहाँ रोज़ मलबे तले बच्चे मारे जाते हैं, इनके हाथ पैर कट जाते हैं, इनके सर कुचले जाते हैं, पर तमाम मुस्लिम ममालिक खामोश हैं। आखिर आप किस मिट्टी के बने हुए हैं? आपकी रगों में कौन सा खून दौड़ रहा है आखिर? याद रखें, मैं ना इस दुनिया में, ये अल्फाज उसके बड़े यानी सख्त अल्फाज हैं। वो बच्ची फरमाती कि याद रखें, मैं ना इस दुनिया में और ना आखिरत में आप सबको माफ़ करूँगी। मैं पूछती हूँ कि आपके अपने बच्चे इस जुल्म का शिकार होते तो क्या आप तब भी चुप रहते? तो ये उस बच्ची का जो है ना पैगाम जो है ना गज़ा से वीडियो पैगाम जो है रोते हुए ये वायरल हो रहा है काफ़ी। और मैं तो इस पर सिर्फ ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू नहीं करूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जिन मुस्लिम ममालिक है, हर बात है हम भी एक मुस्लिम ममालिक हैं, सबके लिए कह रही है बच्ची। तो मैं बच्ची को यही कहूँगा कि आप इनको बिल्कुल माफ़ नहीं करना, क्योंकि आपकी मदद करना जिनकी जिम्मेदारी थी वो अपने ही जो है ना सियासी झगड़ों में, लड़ाइयों में और फसादात में अपने अपने मुल्क में जो भी इनके मामले थे वो उस मर बिजी हैं। और ये जो है ना देखने में लगे हुए हैं कि अमेरिका क्या सोचेगा, तो अफ्रीका क्या सोचेगा, तो जो है ना बरतानिया क्या सोचेगा। तो आप जो है ना ये जो आपने बद्दुआ की है ये आप बार बार करती थी और जो है ना ये इस दुआ को कंटिन्यू रखें इन मुस्लिम ममालिक के लिए, क्योंकि वाकई में आप सच कह रही हैं कि ये वाकई में अंधे और गूंगे हो गए, माजरत के साथ। अच्छा, ओलंपिक्स गेम में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम पाकिस्तान पहुंच गए। अरशद नदीम के पाकिस्तान पहुंचने पर नौजवानों ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि अरशद नदीम की जीत पर वफाकी और सूबाई हुकूमत ने इनके लिए जो है ना इनामात का ऐलान किया है। मतलब जो है पंजाब हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत जो है ना सिंध हुकूमत वगैरह ने भी इनके लिए इनामात का ऐलान किया है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि भाई हमारे लिए भी ये बड़ी है ना, हमें भी बड़ी इस मामले में खुशी हुई कि अरशद नदीम साहब जो है ना वो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक्स के अंदर। लेकिन क्योंकि मैंने कहा ना भी तफसीली गुफ्तगू करने का वक्त नहीं है और भी बहुत सारी खबरें, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि गोल्ड मेडल जीता, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इनको इनामात दिए जा रहे हैं ना, अब मैं वो बात करूँगा तो जो पॉपुलर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी करूँगा क्योंकि भाई हम तो बात करते हैं डंके की चोट पे। इनको जो इनामात दिए जा रहे हैं वो हुकूमतों को देने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनको किसी ने इनामात देना है तो अपनी जेब से दे। जो इनको इनामात दे रहा है, जाहिर बात है वो गरीब लोग तो है नहीं, तो अपनी जेब से दें। आप 50 लाख दें, 1 करोड़ दें, 10 करोड़ दें, जिसको भी देना है अपनी जेब से दें। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो प्राइवेट कंपनियां भी इनको जना ऑफर दे रही हैं, तो अपनी जेब से देना। हुकूमत क्यों दे रही है? ये आपके जना क्या बोलते हैं, माजरत के साथ, ये आपका जो है ना खानदान का और आपके वालिद साहब का पैसा नहीं है। ये आप जिस मर्जी पे जाए, जिस पे भी चाहे लुटा दें, ये आवाम का पैसा है। और इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि मैंने कहा मुझे भी खुशी है इस मामले पे कि भाई अरशद नदीम साहब गोल्ड मेडल लाए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है ना इस तरीके से दौलत निछावर करने लग जाएं किसी के ऊपर भी। ये कोई तरीका नहीं है। जिसको भी दे रहे हैं और बिल्कुल ठीक है, उनकी जो जायज़ जो उनकी ज़रूरियात वगैरह है वो उनको दें। ज़ाहिर बात है वो भी एक गरीब घराने से जो है ना वो बिलोंग करते हैं, तो उनकी जायज़ जो ज़रूरियात है वो उनको दें और हुकूमती जो है ना सतह पर भी उनकी जो है ना मदद की जाए जो जायज़ है। लेकिन इस तरीके से जो है ना इतनी बड़ी बड़ी रकमें हुकूमत जो है ना खजाने से उनको देना, तो मैं उनको हुकूमतों को बताना चाहता हूँ जो भी दे रहे हैं कि भाई आपके जो है ना ज़ाती पैसा नहीं है, थोड़ा हाथ हौले रखें और आखिरत में आपको इसका जवाब देना है। तो ये कोई इस तरीका नहीं है कि आप जो है ना क्या बोलते हैं लोगों को खुश करने के लिए और जो है मीडिया खुश करने के लिए इस तरीके से पैसे निछावर करने लग जाएं। ये आपके ज़ाती पैसे नहीं हैं, किसी ने पर्सनल दे, ज़ाहिर बात है सब अमीर है, पर्सनली उनको दें, अपनी जेबों से जो है ना उनको पैसे दें, लाख दें, करोड़ दें, जितने चाहे मर्जी दें। अच्छा, सीनियर साफ़ी इमरान रियाज खान ने अपने व्लॉग में कहना है कि इमरान खान के ऊपर 3 तरह के मुकदमात हैं। 9 मई के मुकदमों में जमानत हो चुकी है और दूसरा केस तोशा खाना का है, जिसके हक़ाइक़ देखकर जजेस भी हैरान हैं कि किस तरह इस केस को लंबा लटकाने के लिए सुनवाई नहीं की जा रही थी। पर अब यह किस केस भी कानून के मुताबिक अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। इसके बाद सिर्फ एक केस बच जाता है और वो है अलकादर यूनिवर्सिटी वाला केस। अब कोशिश हो रही है कि तोशा खाना में जमानत इस वक्त हो जब अलकादर केस में सज़ा सुनाई जा चुकी हो।
और मैं आपको पहले ही बता दूं कि अल-कादिर वाले केस में इमरान खान को सजा जरूर होगी, क्योंकि जो भी केस जेल में चलाया जाता है वहां इमरान खान को सजा जरूर होती है। लेकिन जैसे ही ये केस जेल से बाहर आला अदलिया में जाएंगे तो ये तमाम जो है ना सजाएं खत्म हो जाएंगी। अब सवाल ये है कि इमरान खान बाहर कब आएंगे, तो ये हो सकता है कि अगले 10 दिन में इमरान खान को सजा हो जाए। अल-कादिर वाले केस की बात कर रहे हैं, सजा हो जाए, लेकिन 2 से 3 हफ्तों में इस केस में भी जमानत हो जाएगी। लिहाजा अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो 1 या 2 महीने में इमरान खान जेल से बाहर होंगे, क्योंकि इससे ज्यादा इनको जेल में रखा नहीं जा सकता, क्योंकि हुकूमत के लिए अब कोई नया केस बनाना इतना आसान नहीं होगा। बहरहाल ये इमरान रियाज खान की जो है वो पर्सनल ओपिनियन है और हमारा तो काम है खबर देने का, और मुझे तो ऐसा महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो है ना सब लोग पीछे पड़े हुए हैं तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आराम से उनको बाहर आने दिया जाएगा। बहरहाल अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस मंसूर अली शाह इस्लामाबाद में एक तकरीर से खिताब करते हुए दौरान उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो है फैसलों पर बिल्कुल अमल दरामद होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना हो, यह आईने पाकिस्तान की खिलाफवर्जी होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल कराना चॉइस नहीं बल्कि लाजिम है। यानी जो ये लोग बोल रहे हैं ना कि अमल नहीं करेंगे, उनको जवाब दे दिया इन्होंने। और कोर्ट की ये अथॉरिटी कहीं और से नहीं बल्कि आईने पाकिस्तान से हासिल हुई है, ये ना मंसूर अली शाह साहब कह रहे। आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इज्जत करना और इस पर अमल दरामद करना लाजिम है। किसी के पास ये चॉइस नहीं है कि वो कोर्ट के फैसले को जज करे कि ये फैसला ठीक है या नहीं। ये उन जजों का जवाब है जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा और अजीबोगरीब किस्म का इख्तलाफी नोट लिखा कि जना अगर कोई जना ऐसे आइनों कानूनों के जना कोई खिलाफ फैसला हो तो उस पर अमल दरामद जना कोई इदारा ना करे तो उस पर कोई कदगन इस टाइप की जिन्होंने मुबहम टाइप की बातें की हैं, तो उनको ये जवाब है। और मैं तो सिर्फ इस बारे में इतना कहूँगा कि इन 2 जजों ने जो इख्तलाफी नोट लिखे और जो ना 8 जजिस का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, फुल कोर्ट का जो फैसला था, उसके लिए उन्होंने ऐसी बात लिखी तो इनको बिल्कुल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है इनके खिलाफ रेफरेंस दायर होना चाहिए और इनसे जो है इनको शोका जारी होना चाहिए कि किस जो है वजूहात की बिना पर आपने जो है ऐसी बात की है कि इस पर कोई फैसले पर अमल दरामद ना करे तो कोई ऐसा जो है मसला नहीं होगा। यानी हवाला यानी मुबहम टाइप की बात की तो इनसे इनका जवाब लेना चाहिए। आगे फरमाते हैं ये इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, ये मुमकिन ही नहीं कि कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार करे। अच्छा, जस्टिस मंसूर अली शाह की गुफ्तगू पर तबसरा करते हुए सीनियर साहब जो है आरिफ हमीद भट्टी का कहना है कि मखसूस नशिस्तों के फैसले से तय हो जाएगा कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना है या ताकत के जोर पर। अभी तक जनाब ताकत के जोर पर ही चल रहा है, आइन का पता नहीं। अच्छा, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की गुफ्तगू से लगता है कि अब मनमानी करने वालों को नाकामी होगी। इंसानी हकूक की पामाली और आज़ादी इज़हार राय पर बदतरीन पाबंदी पर जस्टिस मंसूर अली शाह की गुफ्तगू उम्मीद की एक किरण है। आपको जो ना इसमें किरण महसूस हो रही है, मुझे तो महसूस नहीं हो रही, क्योंकि जो हमारे जो ताकतवर जो लोग हैं उनको ना आवाम की मुश्किलात का जो ना अंदाज़ा है, ना उनको समझ आ रही है कि हम किस मुश्किलात से गुजर रहे हैं। वो अपने ही बस जो ना अनाओं की एक जंग चल रही है पाकिस्तान में और वो उसके अंदर बिजी हैं। तो मुझे तो उम्मीद की इस अदलिया से भी मुझे कोई चीफ जस्टिस काजी सफाई से तो बिल्कुल उम्मीद, किसी चीज़ की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। वो क्यों नहीं है मैं आपको आगे बताऊंगा। उनसे तो हम बार बार जो है ना इस्तीफे का मुतालबा करते रहे कि भाई पंजाब और केपी में इलेक्शन नहीं हुआ, इनकी खिलाफ वर्जी हुई, आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तो आप जैसे चीफ जस्टिस को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन वो अखलाकी तौर पर इस्तीफा नहीं देना चाहते, तो अब इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही काजी ईसा फाइज साहब कर रहे थे, बस इस नाम से ही जना आप आगे चीज़ें समझ जाएं, कर रहे थे, जिस बेंच में जो है ना जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी भी शामिल थे। 3 रुकनी बेंच था। इस बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को कलअदम करार दे डाला है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को गलत करार दिया था, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने पीडीआई के 3 एमएनए को रिकाउंटिंग में हारा हुआ साबित करके नून लीग के एमएनए को वहां से कामयाब करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने फैसला 2-1 की अक्सरियत से सुनाया। मतलब चीफ जस्टिस साहब ने तो नून लीग के हक में हुकूमत को जो है ना वो भरपूर तरीके से इंसाफ देते हैं, तो उनका तो फैसला यही था। और इससे पहले भी जो है ना चमक गोइयाँ हो रही थी इस मामले में कि जस्टिस साहब का यही फैसला होगा। बहरहाल ये उनका अपना फैसला, क्या कह सकते हैं, बहरहाल खबर देना हमारा काम है। अच्छा, आगे बात है, जिसमें चीफ जस्टिस काजी सफाइज और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने नून लीग के हक में फैसला दिया, जबकि तीसरे जज अकील अब्बासी ने फैसले से इख्तलाफ करते हुए लिखा कि लाहौर, इसका जरा इख्तलाफी नोट देना सुन लें और आपको पता चल जाएगा कहानी क्या। अकील अब्बासी ने इख्तलाफ करते हुए लिखा कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार नहीं कि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क़याम के बाद खुद से रिकाउंटिंग करे, और इलेक्शन कमीशन ने कानून की खिलाफवर्जी की है। वाज़ेह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन के फैसले को गैर कानूनी करार दिया था, जिसमें
NA 79, NA 81 और NA 154 में इलेक्शन कमीशन ने PTI के कामयाब उम्मीदवारों को नून लीग की दरख्वास्त पर नाकाम करार देकर वहां से नून लीग के उम्मीदवारों को रिकाउंटिंग में कामयाब करार दे दिया था। तो ये थी जो है ना इसका बैकग्राउंड की कहानी। अच्छा, इस फैसले पर एक तबसरा पे वो आपसे शेयर करते हैं। जस्टिस काजी साहब वाइस के लाहौर हाईकोर्ट वाले फैसले को कलअदम करार देने के फैसले पर सहाफी और कोर्ट रिपोर्टर, ये सीनियर वहां के कोर्ट रिपोर्टर असद अली तूर का कहना था कि ये एक मुतनाज़ा फैसला है। असद तूर का मजीद कहना था कि ये अब काजी ईसा वाइस को एक्सटेंशन दिलवाने के लिए प्लान सी का हिस्सा है, क्योंकि जब हुकूमत ने देखा कि मखसूस नशिस्तें PTI को मिल जाएंगी और हुकूमत असेंबली में अपनी 2/3 अक्सरियत खो देगी, जिसके जरिए काजी ईसा वाइस को आइन में तरमीम करके मजीद 3 साल के लिए हुकूमत एक्सटेंशन दिलवाना चाहती थी। लिहाजा हुकूमत ने अपने इस प्लान ए और बी की नाकामी के बाद अब प्लान सी लेकर आई है, क्योंकि आज के कोर्ट के फैसले के बाद काजी ईसा फाइस ने इलेक्शन कमीशन को यह इख्तियार दे दिया है कि वह अब किसी को भी रिकाउंटिंग में नाकाम करार दे सकता है। आप कुछ समझ आई आपको? यानी अब अगर 2/3 अक्सरियत वापस लेनी हो, यानी हुकूमत की बात कर रहे हैं, तो हुकूमती उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन में रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दायर करेंगे और PTI से जितनी नशिस्तें यानी चाहिए होंगी वो इनके उम्मीदवारों को नाकाम करार दिलवाकर हासिल की जा सकेंगी। तो ये जो है वो असद अली तूर साहब फरमा रहे हैं, बहुत बड़ी बात फरमा रहे हैं जो है ना चीफ जस्टिस के बारे में। और हुकूमत तो पहले ही यानी ये बात जो है ना काफ़ी कर चुकी है कि भाई चीफ जस्टिस साहब को हम जो है ना वो एक्सटेंशन देना चाहते हैं। और चीफ जस्टिस साहब जो हैं काजी ईसा फाइस साहब जिस तरीके से हुकूमत को जो है ना भरपूर और पहली सफ में जो है ना आकर इंसाफ देते हैं, वो तो जो है ना कौम बड़े अच्छे तरीके से जानती है, उस पर मुझे मज़ीद तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है। हम तो अखलाकी तौर पर चीफ जस्टिस से बार बार एक ही मुतालबा करते हैं कि जनाब आपने जो मुल्क में आइन का यानी आइन की खिलाफ वर्जी हुई, इलेक्शन डिले हुए और आपने जो है ना उसका तो मरदमशुमारी का बहाना बनाया, जो है ना हुकूमत बनाती रही और दीगर चीज़ें करती रही। लेकिन आईने पाकिस्तान में ये जो KP और पंजाब के जो इलेक्शन थे जो 90 दिन के अंदर करवाने थे, आपने उस पर भी कोई यानी एक्शन नहीं लिया। आपसे इलेक्शन की आपने डेट निकलवा ली इलेक्शन कमीशन से, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। आपको उनको सजाएं देनी थी जिन्होंने ये हरकत की थी, आपने उनको सजाएं नहीं दी, आइन की खिलाफ वर्जी होती रही, कुछ नहीं हुआ। तो इस पर ही हम आपसे इस्तीफ़ा जो है ना चीफ जस्टिस साहब से जो है ना हम तलब करते रहते हैं कि हमारे नज़दीक आपने जो है ना आइन का जो है ना उस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जो एक चीफ जस्टिस का काम था। और हुकूमत ने जो गेम डाली और एक किस्म की हमें ज़ाती तौर पे जो है ना हमारी मुबैना तौर पे जो है ना हमको इस तरीके का जो महसूस हुआ कि आपने उनकी फेवर की, तो इसलिए जो है ना हम आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी होने के जो है ना नाते हम ये आपसे जो है ना मुतालबा करते हैं कि आप इस पर आपका इस्तीफ़ा तो बनता है। अच्छा, अब ये जो गिरफ्तारी हुई है, मैंने आपको जो शुरू में बताया था कि सीनियर जनरल की ISI के जो है उनका जो है आपसे खबर शेयर करते हैं, छोटी सी खबर है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, कि साबिक DG ISI जनरल फैज़ हमीद को टॉप सिटी केस में, एक वो जगह यानी वो प्रॉपर्टी का जो है केस था, टॉप सिटी केस के अंदर जो है ना उस यानी केस की इंक्वायरी चल रही थी, उसमें इनको गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की जो है ना वो उसका आगाज़ कर दिया गया। लेकिन साथ ही साथ इनकी जो है ना इनके लिए और भी जो है ना 2-3 और तहकीकात चल रही थी कि यानी जो आर्मी के अंदर पाबंदी होती है कि आप जो है यानी जब रिटायर होकर बाहर निकलते हैं उस पर यानी 1 या 2 साल या 3 साल की ऐसी पाबंदी होती है कि आप जो है ना सियासी मामलात में और सियासी एक्टिविटी में शामिल नहीं हो सकते। तो इनके लिए जो है ना उस पर भी इनके लिए जो है ना तहकीकात जो है उसकी हो रही है। और अभी जो ज़राए का यानी मुबैना तौर पर ऐसा जो है ना दावा सामने आ रहा है कि वो साबित हुई है कि भाई ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में जो है उसमें जो है ना ये शरीक हुए हैं या इस तरीके का इनका कोई मामला है। अभी मज़ीद तहकीकात होंगी और मज़ीद बातें अभी पता चलेंगी। फैसल वाडा और दीगर जो हैं जो काफ़ी जो है ना करीब रहते हैं कुछ ऐसे ज़राए के जो क्या बोलते हैं पसे पर्दा पाकिस्तान पे हुकूमत करते हैं, तो वो तो जो है ना आज बड़े बगले बजा रहे थे इनकी गिरफ्तारी के ऊपर और नून लीग तो जो है ना भंगड़े डाल ली होगी। लेकिन यानी नून लीग और सब लोग जो है ना इस मामले पे कह रहे हैं कि देखें वो यानी आइन की और कानून की जो है ना हुक्मरानी हुई, जो भी गलती करेगा उसको सज़ा मिलेगी। तो ठीक है, हम भी यही जो है ना हमारा भी यही मौक़िफ़ है कि जो बिल्कुल जो गलती करता है और जो कानून की खिलाफ वर्जी करता है उसको सज़ा मिल जाएगी। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है और वो दूसरा रुख ये है कि इस यानी DG ISI मतलब ये कोई छोटा मोटा जो है ना क्या बोलते हैं ऑफिसर नहीं था, एक सीनियर पोस्ट से बैठे रहे हैं काफ़ी टाइम तक, यानी जो साबिका हुकूमत थी उसके अंदर ये बैठे रहे हैं और यानी इन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया। तो ये यानी DG ISI के ओहदे पे बैठे रहे। तो और अब इनके ऊपर दोनों किस्म की कार्रवाई है कि टॉप सिटी वाला केस था, ये तो उनकी यानी जब वो DG ISI थे तब ये जो है ना उनके ऊपर ये केस जो है ना दायर हुआ है, उस वक्त नहीं, यानी उसके थोड़ा अरसे बाद यानी ये केस दायर हुआ है कि भाई उस वक्त इन्होंने नहीं सीट पे बैठे हुए इन्होंने मुदाखलत की है।
जिन्होंने इन पे ये ना टॉप सिटी वालों ने केस किया। और अब तो यानी इनका सियासी वाला जो है ना मामलात का भी वो केस जो है ना उस पर भी खुल गया और उस पर भी उनको शवाहिद मिल गए जो ज़रा इस बात का दावा कर रहे हैं। तो हम इस पर यानी तस्वीर का दूसरा रुख ये बता रहे हैं कि चलो इससे ये तो साबित हुआ कि पाकिस्तान का कोई भी इदारा जो है वो मुकद्दस गाय नहीं है। हर इदारे में पाकिस्तान के, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो नैब हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो फौज का इदारा हो, हर इदारे में काली बेड़े हो सकती हैं। अब चूंकि ये गिरफ्तारी हुई है तो आप कह सकते हैं ना इस बारे में कि भाई हर इदारे में काली बेड़े हो सकती हैं। तो कोई भी इदारा मुकद्दस गाय नहीं है। और आजकल जो ये तमाशा लगा होता है ना कि कोई किसी एक इदारे को सपोर्ट कर रहा होता है, कोई दूसरे इदारे को सपोर्ट कर रहा होता है, तो उससे जो है ना लोगों को बाज रहना चाहिए। रियासत में तमाम इदारों की यानी इज्जत होनी चाहिए और जहाँ इनके अंदर काली भेड़े हों उनके खिलाफ जो है ना कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे इलेक्शन कमीशन के लिए लोग जो है ना कुछ हम तो चीफ इलेक्शन कमीशनर साहब से जो है ना उनसे भी इस्तीफा तलब करते रहे क्योंकि उनका कंडक्ट ही अजीबोगरीब दिखता है। लेकिन आप यानी जितने भी यानी इनके मामला देखें कि तमाम यानी आइन के मुताबिक अगर देखा जाए मामला को कि आज तक जो है ना यानी इस तरीके का तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस किसी पे नहीं बने, लेकिन वो जो है ना वाज़ेह दिखता है कि वो एक सियासी जमात के पीछे जो है ना लगे हुए हैं। उन्हीं के ऊपर उन्होंने सरबराह जो है उनके ऊपर तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो है ना वो केस लगाया हुआ है और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी केस बनाया हुआ है। और यानी ऐसा महसूस होता है उनके यानी इलेक्शन कमीशन के रवैयों से, और जैसे वो रिव्यू लेके चले जाते हैं, जैसे वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं बल्ले का निशान वाले केस पे, ऐसा लगता है जैसे बाकी जमातें तो खैर वो यानी पार्टी हो सकती है, जैसे इलेक्शन कमीशन भी जो है ना एक यानी पार्टी बना हुआ इस तरीके का जो है ना एहसास होते हैं। ऐसा महसूस होता है कि जैसे इलेक्शन कमीशन जो है ना पीछे पड़ा हुआ है एक सियासी जमात के। और सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो एक लेडीज जो है ना जज थी, उन्होंने भी इस बारे में थोड़ा सा वो जो है ना ध्यान दिलवाया था कि आप एक ही जमात के पीछे पड़े हुए हैं, बाकी जमातों को इलेक्शन नहीं जो है ना वो भी किस तरीके से हो रहे हैं। अभी खुद नवाज शरीफ साहब जो नून लीग के सदर बने कैसे इलेक्शन हुए सब जो है ना पूरा पाकिस्तान जानता है, लेकिन कोई इलेक्शन कमीशन ने पूछा नहीं किसी से। यहाँ तक कि ANP वाला मामला देख लें कि जब वो इलेक्शन के जो है ना उन्होंने भी जो है ना इंतखाबात नहीं करवाए थे तो ANP को जो है ना उन्होंने इलेक्शन लड़ने दिया, उनको सिंबल भी दे दिया, नहीं जो है ना कबूल किया तो इनका तहरीक इंसाफ वालों को नहीं किया। तो यानी इस तरीके से बाइस नहीं होनी चाहिए सबके लिए यानी बराबरी की सतह पे। तो इस तरीके के इदारों में या इस तरीके के मामला होंगे तो लोग क्या समझेंगे और क्या राय कायम करेंगे। तो इदारों को भी अपने अंदर जो है ना कुछ गौर करना चाहिए और अपने अंदर जो है ना कुछ झांक के देखना चाहिए। और ये जो है ना एक तासुर नहीं बनाना चाहिए कि कोई इदारा जो है ना वो कोई मुकद्दस गाय और इससे तो गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ ऐसे इदारों के लिए तासुर जो है ना बनाया जाता है कि नहीं यहाँ तो सारे ही फरिश्ते बैठे हुए हैं, यहाँ तो गलती हो ही नहीं सकती। और यही जो है ना सब मुहिब्बे वतन है, बाकी जो है ना सारे टेढ़े हैं तो यूं हैं तो वो हैं। तो इस तासुर से जो है ना बाहर निकलना चाहिए और हर इदारे का एहतराम करना चाहिए। और कानून तो हाथ में किसी को लेने की इजाज़त नहीं है और ना होनी चाहिए। और अगर कोई ऐसा हरकत करता है तो उसको ढील नहीं देनी चाहिए अगर कोई कानून में है ना अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है। लेकिन अगर कोई इदारे में बैठ कर भी, ये तो मैं आम सिविलियंस की बात कर रहा हूँ ना, लेकिन अगर इदारों में बैठे लोग भी अपने है ना जो उनके पास पावर्स हैं उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएं तो उनके लिए जो है ना इनसे भी ज़्यादा सख्त जो है ना तरीके से एक्शन होना चाहिए और उनको इतनी सख्त देनी चाहिए ताकि उनकी आने वाली नस्लें भी याद रखें कि भाई हमारे ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी थी तो हमारे पावर का अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो हमें इसकी सज़ा भी डबल मिलेगी। बहरहाल ये थी आज की वीडियो जो है ना खबरें, और मज़ीद जो है खबरें आपसे जो है ना फिर कभी शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।